क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ल्ड प्रॉब्लम दी गई है और हमसे कहा गया किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई जरूरी नहीं कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो कहा गया क्वेश्चन में ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। तो देखिए एक हॉस्टल में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसे एक फिक्स्ड चार्ज तो देना ही देना है मंथली का, ठीक है ना। उसके बाद जो चार्ज लगेगा वो आप पर डे के हिसाब से जितना खाना खाएंगे उस हिसाब से चार्ज लगेगा। When a student A takes, कोई स्टूडेंट A वो फूड खाता है 20 डेज, तो उसने ना हैज टू पे 1000 रुपीज, उसने 1000 रुपीज पे कर दिए। फिक्स्ड चार्ज भी उसमें इंक्लूड है और नंबर ऑफ डेज उसने जो 20 डेज खाना खाया था वो भी इंक्लूड है, ठीक है ना। स्टूडेंट B हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज रुपीज 1180 रुपीज एज हॉस्टल चार्ज। एक स्टूडेंट बी है तो उसने फिक्स्ड चार्ज दिया, उसके अलावा 26 डेज खाना खाया तो उसने पेड किया उसने 1180 रुपीज, ठीक है ना। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसमें फिक्स्ड चार्ज को लेट कर रहा हूं और कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे तो लिख रहे हैं लेट फिक्स्ड चार्ज बी रुपी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल टू रुपी वाई। कि भैया एक्स रुपए तो फिक्स्ड चार्ज है, वो तो मंथली आपको देना ही देना है। इसके अलावा अगर आप पर डे खाना खाते तो वाई रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए दो बात कही गई है। एक तो स्टूडेंट ए के लिए कही गई है, उससे एक इक्वेशन बनेगी। कहा गया है कि स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, तो देखिए फिक्स्ड चार्ज तो उसे देना ही देना है, तो एक्स रुपीज अगर फिक्स्ड चार्ज है वो तो देना ही देना है। खाना खाया उसने 20 डेज, तो वन डे का कितना चार्ज है वाई, तो 20 डेज का कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई वाई, तो ये हो जाएगा 20 वाई इक्वल टू कुल मिला के कितना चार्ज हो गया उसका 1000। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, स्टूडेंट बी से हमारी एक इक्वेशन बनेगी, उसने खाना खाया था 26 डेज। देखिए फिक्स्ड चार्ज तो उसे देना ही देना है और 26 डेज का जो चार्ज लगेगा ना उसका खाना खाने का वो लगेगा। एक दिन का वाई है 26 का कितना हो जाएगा 26 वाई इक्वल टू, और कुल मिलाकर जो चार्ज हुआ था वो हुआ था 1180। ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन हमें मिल गई लीनियर इक्वेशन, इन्हें सॉल्व करना किसी भी अलजेब्रिक मेथड से। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका है, इसमें x के कोएफिशिएंट एक जैसे है तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सिर्फ हमें इनके x के कोएफिशिएंट देखने होते हैं। यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ y का 26 है, इससे कोई मतलब नहीं। एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट एक जैसे होने चाहिए, तो ये 1 है, उनके साइन भी अलग अलग होने चाहिए। ये प्लस है, ये प्लस है, तो हमें यहाँ पर क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो जो हमारी सेकंड इक्वेशन होती है ना उसके सभी साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा देखिए प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस का हो गया, ठीक है ना। सभी साइन दूसरे वाले इक्वेशन में चेंज हो जाते हैं। अब इन्हें ऐड करेंगे, देखिए ये प्लस का एक्स ये माइनस का एक्स ये कैंसिल हो जाएंगे। इन्हें हटाने के लिए हमने इसके साइन चेंज किए थे। अब देखिए ये 20y प्लस का माइनस का 26y है, माइनस का 6y बचेगा इक्वल टू 1180 में से 1000 माइनस करेंगे तो माइनस का 180, दोनों तरफ माइनस था कैंसिल हो गया। y इक्वल टू 180 अपॉन में कितना आ जाएगा 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा y। इसका मतलब ये हो कि पर डे अगर आप खाना खाओगे ना तो 30 रुपीज आपको चार्ज देना पड़ेगा पर डे का, ठीक है ना। फिक्स्ड चार्ज फाइंड करते हैं तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैंने पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दी, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये थी हमारी x प्लस 20y, तो लिखेंगे x प्लस 20y की जगह 30 पुट कर देंगे, तो 20 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 1000। x प्लस दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 या 6 00 इक्वल टू 1000। x इक्वल टू 1000, 60 इधर 600 माइनस में चला जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। तो 400 रुपीज जो है वो तो फिक्स्ड है कि आपको देने ही देने हैं मंथली। आप खाना नहीं खाओगे तो भी ये देने पड़ेंगे। अगर आप खाना खाते हो तो पर डे का हिसाब से आपको 30 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे सो फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू 400 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल टू 30 रुपीज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में कहा गया ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3
व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते तो वो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता एंड इट बिकम्स फ्रैक्शन बन जाता 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर हमने डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया तो 1/4 हो जाता। फाइंड द फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं फ्रैक्शन ही लेट कर रहा हूं, लिख रहे हैं लेट फ्रैक्शन बी x/y कि ये वो फ्रैक्शन था, ठीक है ना। न्यूमरेटर x हो गया, डिनोमिनेटर y हो गया। तो पहले वाले पार्ट में कहा गया कि वो जो फ्रैक्शन था 1/3 हो जाता है कब, जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हमारा ये, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गई हमारी फ्रैक्शन। हमने न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया सिर्फ, ठीक है ना। तो हमारी जो फ्रैक्शन हो जाती है वो 1/3 हो जाती है दिस, ठीक है ना। इसे सॉल्व करते थे कि इस 3 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं x - 1 से और y की करते हैं 1 से। तो कितना हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे कितना जाएगा 3x, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करें 3 और y बन जा y, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक। इससे पहली वाले लाइन से हमें एक इक्वेशन मिल गई लीनियर, ये वाली। उसके बाद कहता है इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर एंड ये हमारा फ्रैक्शन था, ठीक है ना। इसमें कहा कि 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन सा, ये है। इसमें मैंने अगर 8 ऐड कर दिया ना तो ये फ्रैक्शन हमारी 1/4 बन जाएगी इस तरह से, ठीक। तो इस 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, x से जब करेंगे तो 4x हो जाएगा। y प्लस 8 की मल्टीप्लाई 1 से करें देंगे तो कितना हो जाएगा, y प्लस 8 हो जाएगा। ये y लेफ्ट में ला रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4x माइनस का y और इक्वल टू में 8, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो पहली वाली लाइन से एक इक्वेशन मिल गई, दूसरी वाली लाइन से हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई। इन्हें सॉल्व करना, फ्रैक्शन फाइंड करना। देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें पहली वाली इक्वेशन से y की वैल्यू पता चल गई x के टर्म में, और दूसरे वाली इक्वेशन में मैं y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए y की वैल्यू x के टर्म में ये है, तो मैं यहां पर y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो लिख रहे 4x माइनस y की जगह मैंने लिख दिया 3x माइनस का 3 और इक्वल टू में 8। ये वाला माइनस मैंने अंदर भेज दिया तो माइनस का 3x हो गया प्लस का 3 और इक्वल टू 8। 4x में से 3x माइनस करेंगे कितना बचेगा x। ये 3 प्लस का था वो राइट में जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 1 3x माइनस 3 है तो x के लिए कितना पुट करना 5। तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 और इक्वल टू में आ जाएगा y। 3 5 जा 15 माइनस 3 इक्वल टू y। तो y इक्वल टू हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये होगी। लिखेंगे सो फ्रैक्शन हमारा क्या था x/y। x की जगह 5 रख दिया और y की जगह 12 रख दिया, तो 5/12 हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। थर्ड पार्ट में कहा गया यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, then yes would have scored 50 marks. Then how many questions were there in the text? देखिए एक टेस्ट था, उसमें अगर आप सही क्वेश्चन करते हो तो आपको पहले वाले केस में 3 मार्क्स मिल जाएंगे कि अगर आपने कोई क्वेश्चन सही किया तो 3 मार्क्स देती है आपको। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता तो आपको -1 मतलब उसमें से माइनस कर दिए जाते थे, जो आपको नंबर मिलेंगे उसमें -1 मार्क्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर दूसरे केस में हमसे कहा गया अगर कोई सही क्वेश्चन होता है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको माइनस के 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक। तब आपके स्कोर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक। टोटल क्वेश्चन कितने थे टेस्ट में ये हमें बताना। तो उससे पहले मैं ये मान रहा हूं कि यस ने x क्वेश्चन तो सही किए थे और y क्वेश्चन जो किए थे उसने गलत किए थे। लिख रहे लेट यस did right answer B X and wrong answer
बी वाई कि जो x नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो तो उसने सही करे थे और y नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने क्या करे थे, गलत करे थे। तो देखिए आप बताइए टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे भैया? टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे x प्लस वाई, क्योंकि ये तो सही किए गए थे और ये किए गए थे गलत, ठीक है ना। हमें ये फाइंड करना है x प्लस वाई, तो x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए पहली वाली लाइन से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो आपने कितने सही क्वेश्चन करे, x, तो टोटल आपको जो मार्क्स मिलेंगे ना वो मिलेंगे 3 मल्टीप्लाई x, 3x, ये आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आपने कुछ गलत क्वेश्चन भी करे, तो जो आपको मार्क्स मिले हुए हैं ना उसमें से आपका हर एक क्वेश्चन पे 1 नंबर गलत हो जाएगा गलत क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। अब उसने y क्वेश्चन गलत करे थे, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन पे तो माइनस का सॉरी एक क्वेश्चन पे कितने कम हो रहे हैं हमारे, 1 मार्क्स कम हो रहे हैं। तो y क्वेश्चन पे कितने हो जाएंगे, y मार्क्स कम हो जाएंगे। तो जो आपको मार्क्स मिले थे ना उसमें से आपके y मार्क्स कम भी हो जाएंगे, तब जाके कुल मार्क्स हमारे 40 हो गए। दोबारा समझेंगे इस लाइन को, हर एक सही क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो आपने x क्वेश्चन सही करे थे, 3 की मल्टीप्लाई x हो जाएगी तो 3x मार्क्स आपको मिल गए। लेकिन गलत क्वेश्चन पर आपके मार्क्स कटेंगे, वो कटेंगे जितने आपको मिले हैं ना उसमें से आपको कम करने पड़ेंगे। आपने क्वेश्चन कितने गलत करे, y, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर कम हो रहा है तो y क्वेश्चन पे y नंबर कम हो जाएंगे। तो 3x में से y माइनस कर देंगे, तब आपके नंबर कितने बचे, 40। ये हमारी पहली वाली इक्वेशन हो गई, ठीक। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड लाइन में कहा गया हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर द करेक्ट आंसर, अगर 4 नंबर दिए जाते सही क्वेश्चन पे, तो देखिए एक क्वेश्चन पे कितने मिल रहे हैं, 4 मार्क्स। x क्वेश्चन सही थे अगर करता तो उसे कितने मार्क्स मिलते, 4x मार्क्स मिल जाते, ठीक है ना। सही क्वेश्चन पे 4 मार्क्स मिलेंगे, तो एक क्वेश्चन पे 4 है तो x क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिलेंगे, 4x। लेकिन उसमें से माइनस भी करने गलत आंसर के, और 2 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जा रहे हैं हर एक गलत क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स कम हो रहे हैं, 2, ठीक है ना। तो 2 पे कितने हो जाएंगे, 4, और y पे कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई y, ठीक है ना। क्योंकि 2 नंबर कम हो रहे हैं एक क्वेश्चन पे, तो y क्वेश्चन पे कितने मार्क्स कम हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई y, तो वो इतने मार्क्स में से कम हो जाएंगे 4x में से, तब जाके आपके मार्क्स कितना है, 50। यस के मार्क्स 50 आए, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में। पहली इक्वेशन में कहा गया था 3 मार्क्स तो मिलते हैं सही क्वेश्चन पे, तो 3x हो जाएंगे टोटल मार्क्स, लेकिन कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जितने आपने गलत किए गए हैं क्वेश्चन उसके मार्क्स। तो 1 मार्क्स जो ना हर एक क्वेश्चन के गलत हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो y क्वेश्चन आपने गलत करे तो y मार्क्स आपके कम हो जाएंगे, कुल मिलाकर 40 बचे। 4 मार्क्स आपको जो ना हर एक सही क्वेश्चन में मिल रहे हैं, तो 4x हो जाएगा हमारे मार्क्स, और उसमें से 2 मार्क्स जो ना कम हो रहे हैं हर एक क्वेश्चन पे, तो 2 मल्टीप्लाई y, ये मार्क्स हमारे कम हो जाएंगे, तब जाके कितने मिलेंगे हमारे, 50 मार्क्स। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक। एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, 3, यहाँ 4, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है। तो मैं इस वाली इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो y का कोफिशिएंट यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सेम इसके जैसा। तो लिख रहे हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करते, तो देखिए 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन की होगी, यहां से आता है 2 की मल्टीप्लाई 3 से करी कितना, 2 3 just 6x माइनस 2 की मल्टीप्लाई y से करी 2y इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे 80। ये लिखा मैंने, ऐसे करके नहीं दिखाना आपको, ठीक है ना। अब इस वाली इक्वेशन को हमने नीचे उतार लिया इस तरह से, ये हो जाएगा 50। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई थी, ये इक्वेशन 2। अब आप देखिए y के कोफिशिएंट दोनों के एक जैसे हो गए, तो एलिमिनेशन मेथड्स में हमें कोफिशिएंट एक जैसे बनाने होते हैं और उनके साइन भी अलग अलग करने होते हैं, ये भी माइनस का, ये भी माइनस, हमें इसके साइन भी चेंज करने हैं। तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे, यहाँ लिखेंगे सबट्रैक्ट, और सबट्रैक्ट जब लिखते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के सभी साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का था, ये माइनस हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, सभी के साइन चेंज कर देते हैं। अब देखिए ये माइनस का 2y प्लस का 2y ये कैंसिल हो जाएगा। हमने इसके कोफिशिएंट एक जैसे इसलिए बनाए थे ताकि ये टर्म कैंसिल हो जाए और साइन भी अलग कर दिए। अब देखिए ये 6x प्लस का है, माइनस का 4y है, कितना बचेगा, प्लस का 2x बचेगा, इक्वल टू 80 में से हम 50 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 30, x इक्वल टू
30 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे 15 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। इसका मतलब ये था कि 15 क्वेश्चन उसने बिल्कुल सही किए हुए थे। ठीक, 15 वैल्यू हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। पहले वाले क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं, लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये जगह 3x माइनस का y, तो 3 मल्टीप्लाई 15 माइनस का y और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 40। ठीक, मल्टीप्लाई करते 45 माइनस y इक्वल टू 40 माइनस का y इक्वल टू 40 और ये वाला 45 राइट में जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब आप देखिए माइनस का y इक्वल टू माइनस का 45 है प्लस का 40 माइनस का 5 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 5। ठीक, तो देखिए 15 क्वेश्चन तो उसने सही किए थे, 5 क्वेश्चन उसने गलत किए थे, तब जाके उसके ये मार्क्स आए थे। लेकिन टोटल क्वेश्चन कितने थे उस टेस्ट में 15 प्लस y, ये सही वाले और गलत वाले दोनों को ऐड कर देंगे, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। तो लिख रहे टोटल क्वेश्चंस इक्वल टू 15 प्लस 5, ये हो जाएगा 20। फोर्थ पार्ट में कहा गया प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक दो प्लेसेस है वो 100 किलोमीटर दूरी पर है एक दूसरे से। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार जो ना ए से स्टार्ट होती है और एक बी से स्टार्ट होती है। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी जो है वो 100 किलोमीटर है। तो एक कार तो स्टार्ट होती है ए से, एक कार स्टार्ट होती है बी से। ठीक, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती है, मतलब ए जो कार है वो इधर तरफ चल रही है, बी कार भी इधर की तरफ चल रही है सेम डायरेक्शन में, तब दे मीट इन 5 आवर्स, तो वे 5 आवर्स में मिलेंगे। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर कार ए इधर को चल रही है और कार बी इधर को, एक दूसरे की तरफ को, दे मीट इन 1 आवर, और वो यहां पर कहीं 1 घंटे बाद मिल जाएंगे। What are the speeds of two car, दोनों कार की स्पीड क्या है ये हमें फाइंड करना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना कि कार सेम डायरेक्शन में चल रही है, कार अलग अलग डायरेक्शन में चल रही है, तो इस वाले केसेस में हमें रेस्पेक्टिव स्पीड निकाल लेते हैं, तो उससे क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है। देखिए रेस्पेक्टिव स्पीड होती क्या है, अगर कोई कार या कोई भी मोटरसाइकिल, ठीक है ना, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ को चल रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर, मान लीजिए यहां से कार ए है, ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, ये वाली y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर की तरफ आ रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो इन दोनों की रेस्पेक्टिव स्पीड जो हो जाएगी वो दोनों का एडिशन हो जाएगा, मतलब x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है ना, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है कि भैया ये वाली कार भी इधर जा रही है, ये वाली कार भी इधर जा रही है, ये जा रही है x किलोमीटर पर आवर और ये जा रही है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, तो इन दोनों की रेस्पेक्टिव स्पीड जो हो जाएगी ना, वो जो ज्यादा स्पीड है ना वो वाली पहले लिख देंगे x माइनस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम रेस्पेक्टिव स्पीड फाइंड करते हैं। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा टाइम। ये वाला फॉर्मूला तो हमारा फिजिक्स में पढ़ा होता है बहुत छोटी कक्षाओं में। ठीक, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं उन दोनों कार की स्पीड लेट कर रहा हूं, लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, अब देखिए उनकी रेस्पेक्टिव स्पीड ये हो जाएंगे अगर वो दोनों एक तरफ चल रही हैं। लिखेंगे व्हेन कार ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर देन रेस्पेक्टिव स्पीड। तो देखिए जब वो एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, मतलब ये वाला केस हो रहा है, ये वाला कि भाई दोनों एक ही तरफ को चल रही हैं, ये इधर ये इधर, ठीक है ना, तो रेस्पेक्टिव स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक, व्हेन
कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन देन रेस्पेक्टिव स्पीड ऑफ कार्स इक्वल टू, तो वो हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। हमने ये मान लिया कि भैया पहली वाली कार की जो चाल है वो ज्यादा है, ठीक है ना। जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेगी, देखिए x भी, ये वाली कार भी इधर चल रही है, ये वाली कार भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो रेस्पेक्टिव स्पीड ये हो जाती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां से हम जो ना इक्वेशन बनाएंगे, तो हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहली वाली इक्वेशन जो है कि हमसे कहा गया था कि इफ कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, पहले वाले में सेम डायरेक्शन कहा गया था, सेम डायरेक्शन जब होती है तो स्पीड हमारी ये है, तो स्पीड मैंने यहां लिख दी इक्वल टू, देखिए स्पीड ये वाली इधर लिख दी है, सेम डायरेक्शन वाला केस था, तो सेम डायरेक्शन में जब चलती स्पीड ये हो जाती है इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, 100 किलोमीटर है, और अपॉन में टाइम कितना लग रहा है उसमें, जब वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दे मीट इन 5 आवर्स, तो 5 हमने यहां रख दिया, ठीक। स्पीड ये हो गई, अब तो सिर्फ रेस्पेक्टिव स्पीड रखनी है हमें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। और दूसरी वाली लाइन में क्या कहा गया, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, तो टुवर्ड्स ईच अदर जब है तो वो देखिए रेस्पेक्टिव स्पीड कितनी है, x प्लस वाई, तो स्पीड मैंने इधर रखी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तो हमारी 100 किलोमीटर ही है, अपॉन टाइम कितना लग रहा है 1 किलोमीटर, तो अपॉन में मैंने 1 रख दिया, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक। रेस्पेक्टिव स्पीड फाइंड कीजिए, और सिंपल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दो हमें केस गिवन होंगे, 2 इक्वेशन आ जाएंगे, सॉल्व करना है। देखिए ऊपर नीचे रख के सॉल्व करते हैं, क्यों, क्योंकि x का कोएफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ y का भी 1 है, यहाँ y का 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 100। आप देखिए y का कोएफिशिएंट 1 और ये प्लस और एक माइनस ऐड कर देंगे इसे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, x और x कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा 120, x इक्वल टू 120 और अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली वाली कार है ना वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते, 1 में पुट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x की जगह हम रख देंगे 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, ये y राइट में चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये 20 लेफ्ट में ला रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। तो जो कार B की स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, लिख देंगे स्पीड ऑफ कार A 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार B इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। 5th पार्ट में कहा गया द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल की डायमेंशन लेट कर रहा हूं, लिखूंगा लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स मीटर या यूनिट लिख दिया, कुछ यूनिट नहीं दिया तो यूनिट लिख दिया, एंड ब्रेथ बी वाई यूनिट, ठीक है ना। कोई इस तरह का रेक्टेंगल है कि भैया उसकी लेंथ तो हो गई हमारी एक्स और ब्रेथ हो गई वाई, तो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका मतलब एक्स और वाई हो जाएगा, इस तरह से एक्स मल्टीप्लाई वाई लिखेंगे। सो एरिया इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर यूनिट, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाता है उसका एरिया हो जाता। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए पहली वाली लाइन में क्या कहा गया था कि एरिया जो रेक्टेंगल का ना वो रिड्यूस्ड कम हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट, कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, अगर हम लेंथ में 5 कम कर दे। अभी तो लेंथ हमारी कितनी है x की है,
और x यूनिट में से अगर मैंने 5 माइनस कर दिया तो हमारी लेंथ कितनी बचेगी, ये बचेगी। ठीक, मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ में हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं 3 यूनिट, तो मैंने ब्रेथ हमारी कितनी थी y और उसमें मैंने 3 इंक्रीज कर दिया। इस तरह से समझिए कि लेंथ हमारी इस बार कम हो गई और ब्रेथ हमने बढ़ा दी इस तरह से। ठीक, तो हमारा रेक्टेंगल इस तरह से हो गया कि भाई ये हो गया x माइनस 5 लेंथ हो गई और y प्लस 3 क्या हो जाएगी, ब्रेथ। तो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है ना, x प्लस 3 और मल्टीप्लाई y, सॉरी x माइनस 5 था ना, माइनस 5 और y प्लस 3, इस तरह से। लेकिन हमसे कहा गया था कि जो एरिया है ना वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस्ड हो गया है। पहले हमारा एरिया कितना था, इतना था, अब उसमें से 9 माइनस कर दीजिए तो इतना एरिया बचा। दोबारा देखिए, अगर मैंने लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस्ड कर दिया, कम कर दिया, लेंथ हो गई x माइनस 5, पहले लेंथ x थी, x माइनस 5 हो गई, और हमारी जो ब्रेथ थी वो इंक्रीज कर दी मैंने 3 यूनिट, तो y प्लस 3 हो गया। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, अब जो एरिया आना चाहिए था ना तो वो हमारा रिड्यूस्ड हो गया, तो पहले वाले एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट मतलब कम हो गया। पहले हमारा एरिया था x5, उसमें से 9 माइनस हो गए। अब देखिए सॉल्व करते, x की मल्टीप्लाई y से करेंगे कितना हो जाएगा xy, x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 3x, माइनस 5 की मल्टीप्लाई y से करेंगे माइनस का 5y, और माइनस 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे माइनस का 15, इक्वल टू xy और माइनस का 9। ये भी xy है, ये भी xy, दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा सिर्फ 3x माइनस का 5y और माइनस का 9 था, ये वाला 15 था जाके प्लस का हो गया, तो 3x माइनस का 5y और इक्वल टू कितना बचेगा, प्लस का 6। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। देखिए दूसरे लाइन में क्या कहा गया, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं तो भाई पहले लेंथ कितनी थी x, और अब कितनी हो जाएगी x प्लस 3, क्योंकि हमने उसमें इंक्रीज कर दिया, और ब्रेथ को भी हमने 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया, तो y प्लस 2। तो जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो गया। तो पहले एरिया हमारा कितना था xy, और वो 67 इंक्रीज हो गया, तो प्लस कर दिया हमने इस तरह से। इसे सॉल्व करते, देखिए अब लेंथ हमारी कितनी होगी थी x प्लस 3 और ब्रेथ कितनी होगी थी y प्लस 2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जो है वो जो हमारा एरिया था ना 67 इंक्रीज हो गया, तो x प्लस 5 और प्लस 67 लिख दिया। x की मल्टीप्लाई y से करेंगे कितना हो जाएगा xy, x की मल्टीप्लाई 2 से करें 2x 3y और 3 2 जा 6 इक्वल टू xy प्लस का 67। इधर भी xy है इधर भी xy है, कैंसिल हो जाएंगे, 2x प्लस 3y, ये 6 राइट में जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा इस तरह से, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसमें चेक करते हैं कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 3, सॉरी यहाँ तो 3 था, यहाँ तो कितना था 2, y का कोफिशिएंट ये है 5 और यहाँ पर 3, तो मैं इन y के कोफिशिएंट को एक जैसा बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखिए ये 5 है ये 3 है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे इस इक्वेशन को तो 3 से मल्टीप्लाई करनी है, इस y का जो कोफिशिएंट है ना 3 था तो इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस y का कोफिशिएंट 5 था तो इस वाली इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए 3 5 जा 15 हो जाएगा, यहाँ 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो y के कोफिशिएंट एक जैसे हो जाएंगे। तो पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। ठीक है ना, पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो सभी टर्म से मल्टीप्लाई होगी। देखिए 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इक्वल टू 3 6 जा 18, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 जा 10x 5 3 जा 15y, और 5 की मल्टीप्लाई 61 से करें 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। आप देखिए y के कोफिशिएंट एक जैसे हो गए, ठीक है ना, साइन भी अलग अलग है, हमें यहाँ लिखना है ऐड। ठीक है ना, जब ऐड करेंगे तो माइनस का 15 ये प्लस का 15 ये कैंसिल हो जाएंगे, 9x प्लस का 10x कितना हो जाएगा 19x इक्वल टू, देखिए ये हमारा 18 है और ये 305 है, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 324। ठीक, अब ये 19 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में राइट में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 324 अपॉन में 19,
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 वन जा 19, ठीक, कितना बचा 30, 13 बचा है, कितना 13 और ये 4 हो जाएगा। तो 19 के टेबल में ये तो नहीं आता, चेक करते हैं कहीं पर क्या गलती हुई है। ये सॉरी 8 और 5 13 हुआ था ये, तो ये था हमारा इतना, ठीक। 3 2 3 3 हो गया, 19 वन जा 19, कितना बचा 133 और 19 7 जा 133, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 17, ठीक। और x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मैंने पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दी, ये यहाँ पर लिखना नहीं होता है, तो सिर्फ हिंट के लिए था। तो लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो जहां पर भी x है वहां पर हम 17 पुट कर देंगे, लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 17 माइनस 5y इक्वल टू 6। वैल्यू अगर एक फाइंड हो जाती है, आप उसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, यहाँ भी जहां आप जितने भी इक्वेशन होंगे किसी में पुट कर दीजिए, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। 7 3 जा 51 माइनस का 5y और इक्वल टू 6। ये 5y हम राइट में ले जा रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा, ठीक। 6 लेफ्ट में आके किसका हो जाएगा माइनस का, इस तरह से 45 इक्वल टू 5y और y इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई में था y के साथ में, और यहाँ आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, 5 9 जा 45, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 9 हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ तो हमारी हो जाएगी 17 यूनिट, ठीक है ना। देखिए अगर हमसे मीटर सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया होता क्वेश्चन में तो हम यूनिट लिख देते हैं उसके आगे, और ब्रेथ हो जाएगा ये हमारी 9 यूनिट।